देखो बेटा, हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध जब लिखो, जब दो या अधिक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, जब दो या अधिक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो इस प्रकार बना इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो देखो, ये डेफिनेशन मैंने लिखी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो इस प्रकार बंधा बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है ना। तो अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना, उदाहरण से हम इसे अच्छी तरह से परिभाषित कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि क्लोरीन जो तत्व है, जो परमाणु है, क्लोरीन जो तत्व या परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना क्लोरीन का बताइए? 1735, है ना। ये 17 इसका परमाणु क्रमांक है और 35 इसका परमाणु भार है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 17। अगर हम इस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा मैं 2, 8, 7। पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब भैया ये जो तीसरे में 7 हैं, इसको 8 अगर ये हो जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। अगर ये 8 हो जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। मगर ये 8 नहीं है, 7 ही है, तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए।
ठीक है ना। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और यह स्थायी तत्व या परमाणु बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि क्लोरीन जो परमाणु है वो क्लोरीन अणु बनाएगा। देखो क्लोरीन क्लोरीन से कैसे साझा करेगा, देखिएगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। और अणु कैसे बनता है वो हम आपको बताएंगे, है ना, वो पूरी प्रोसेस बताएंगे, देखिएगा। चलो करें स्टार्ट। देखिएगा बेटा, ये जो Cl है आपका, है ना, क्लोरीन, है ना, Cl। आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आखिरी वाले में 7। तो देखिएगा 7 हैं, तो ये 2 2 4 2 6 और ये 7, ठीक है ना। अब एक और क्लोरीन, उसके भी ऐसा ही है, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। अब एक इसको भी चाहिए और एक इसको भी चाहिए, तो ये दोनों क्या करेंगे? साझा करेंगे। ये दोनों साझा कर लेंगे और साझा करने से क्या होगा कि दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये साझा कर रहे हैं, देखिएगा आप कैसे करते हैं। ये आपका इन्होंने दोनों ने मिलके Cl, ये 2 2 4 2 6 2 8, Cl 2 2 4 2 6 और 2 8, ये देखो 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। देखो तो ये जो दो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ने साझा करा और ये भी स्थायी तत्व बन गया और ये भी, इसने भी स्थायित्व पूर्ण कर लिया। इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का अधिकार है। इस तत्व का भी, इस परमाणु का भी इस पे अधिकार है उतना ही जितना इस क्लोरीन का है। इस क्लोरीन का जितना अधिकार है उतना इस क्लोरीन का है। दोनों का बराबर अधिकार है। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा और इस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनाया। इसे हम Cl Cl एरो Cl2 जो कि एक अणु, ये अणु बन गया। ये अणु है, Cl2 क्या है? अणु। ये परमाणु आपका, ये परमाणु और ये भी परमाणु। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करा Cl2, समझ गए ना। तो ये जो बंध बना है, ये बंध, ये आपका कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। इसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध अधातु, जितनी भी अधातुएं हैं वो सहजता और सरलता से सहसंयोजक बंध बना लेती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये जो बंध बना है इसी को हम और आपको अदर उदाहरण दे के बताएंगे। जैसे कि अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो हमने Cl के माध्यम से आपको समझाया कि क्लोरीन का कैसे अणु बना है ना। बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणु के अष्टक में गिने जाते हैं और दोनों का बराबर अधिकार इस पर होता है। अब हम बात करेंगे अमोनिया का जो अणु कैसे बनता है। अमोनिया के अणु का निर्माण कैसे होता है? अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। NH3 जो है वो अमोनिया के अणु का निर्माण कैसे होता है हम बताएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन तत्व है ना, ये नाइट्रोजन है। और ये हाइड्रोजन जो तत्व है या परमाणु है, उस कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 3। देखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, पहले तो ये बताइए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना भैया?
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है? 7 है ना। और हाइड्रोजन, चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं अपन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ? 2 5। पहले कोश में कितने हैं? अधिकतम 2। तो पहले कोश में 2 चले गए तो उसका अष्टक पूर्ण हो गया। बचे कितने? 5, वो दूसरे कोश में चले गए। जबकि दूसरे कोश में अधिकतम कितने आ सकते हैं? दूसरे कोश में अधिकतम कितने आते हैं? 8। पहले में 2 से ज्यादा नहीं आते हैं और दूसरे में 8 आते हैं। तो 8 हो गए क्या? नहीं हुए। कितने कम पड़ रहे हैं? 3 कम पड़ रहे हैं। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 परमाणु चाहिए। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 चाहिए। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? साझा करेगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना। इनसे ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। देखिएगा कैसे करता है। ये 1 इसका, ये 2 इधर और 1 इसका और 1 इसका। कितने हो गए भैया? 5 हो गए कि नहीं हो गए? देखो 1 2 3 4 5 हो गए। 5 आखिरी वाले 5 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बताइए, बताओ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। लिखो 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। अब इसको चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 2, क्योंकि पहले कोश में 2 होना चाहिए। इसके पास तो 1 ही है तो 1 और चाहिए इसको। तो 1 इसका और 1 इसका है। इसका 1 है और ये 1 किसका है? नाइट्रोजन का। तो इसका भी 1 इसका मिल गया। ये तो नाइट्रोजन का है और 1 इसका खुद का, ये और ये इसके पास लिया। इसको थोड़ा सा यहाँ लिया। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। ये वाला किसका है? हाइड्रोजन का। तो एक इसने इससे क्या करा? साझा कर लिया। तो 1 इससे साझा करा, 1 इससे करा और 1 इससे करा। तो हो गया कि नहीं 8? देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया 8। इसका अष्टक हो गया पूर्ण। अब इसको भी 2 चाहिए थे। कितने चाहिए थे इसको? तो इसके 2 हुए कि नहीं? हो गए 2। इसको भी 2 चाहिए थे, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नाइट्रोजन का अधिकार है और हाइड्रोजन का भी उतना ही अधिकार हो गया। साझा करने पर समान अधिकार हो जाता है। ये समान अधिकार हो गया और इस प्रकार से आपका बन गया NH3 अमोनिया। तो अमोनिया के अणु का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया कैसे अमोनिया के अणु का निर्माण हुआ? पक्का? हाँ। चलो अच्छी बात है। आपको अमोनिया के अणु का निर्माण अगर समझ में आया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो भैया, अब हम बात करेंगे
आपसे पानी का जो अणु होता है जिसको हम कहते हैं H2O, पानी के अणु का कैसे निर्माण होता है वो देखिएगा आप, है ना। H2O का निर्माण कैसे हुआ वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। सरल तरीके से बता रहे हैं ना बेटा। H2O का निर्माण, किसका निर्माण? H2O का निर्माण कैसे, H2O का निर्माण कैसे हुआ है ये हम आपको बताएंगे। चलो, हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। ये लिखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना भैया? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन इसका, है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही होगा। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? ये ऑक्सीजन है तो 8, 16। 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 16 इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। चलो, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, ठीक है ना। पहले कोश में 2 चाहिए तो इसमें से 8 में से 2 निकाल लिए, बचे कितने? 6 दूसरे में डाल दिए। पहले में 2 डाल दिए तो बचे जो दूसरे में डाल दिए 6। अब 6 भैया, तो 6 नहीं, दूसरे में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब कितने कम पड़ रहे हैं? 2 कम पड़ रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है ये भैया, ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, है ना, और 2 और 2 4, तो हो गए 6 के नहीं हुए भैया? देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन का मान लो, और ये वाला हाइड्रोजन का मान लो। हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से दर्शा दो, ठीक है ना। तो देखो, गिनो तो भैया, 2 2 4 6 7 8 हो गए कि नहीं? 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 अष्टक पूर्ण हो गया कि नहीं? ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं? हो गया। ऑक्सीजन स्थायी तत्व बन गया कि नहीं? बन गया, है ना भाई। हाइड्रोजन का पेट भर गया, हाइड्रोजन का पेट भर गया। अब देखो इधर, इसके भी 2 चाहिए प्रथम कोश में, तो इसके भी 2 हो गए कि नहीं हो गए? इसके भी 2 हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों का काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से इन्होंने साझा करा, और साझा करने से देखो ये इस प्रकार से बंद बनेगा। एक बंद ये बना, एक बंद ये बना, ठीक है। ये बंद बन गया, मालूम पड़ गया कैसे बना बंद? ये मैंने बंद बनाया, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं H2O। H2O यानी पानी, H2O यानी पानी बन गया, पानी
H2O क्या है? पानी पानी का सूत्र है। जल का, जल कैसे बनता है हमने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया है। देखो पूरा पूरा उससे बताया, प्रोसेस, पूरी प्रोसेस बताई है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करे हैं और हमें पीने के लिए अमृत जैसा मीठा स्वादिष्ट जल मिला है। वो जल कैसे बना है वो हमने आपको दिखाया, जल बना के बता दिया। बोलो आपको। चलिए अगली प्रोसेस चलते हम। ये सब कौन से बंध की बात हो रही है? सहसंयोजक बंध से। सहसंयोजक बंध बनने से हमें जल मिला है और जल ही तो जीवन है बेटा। जल ही जीवन है कि नहीं है? तो बोलो आप, सहसंयोजक बंध से जीवन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? सहसंयोजक बंध हमें इधर दिखाता है कि जीवन में साझा करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों का फायदा होता है, दोनों का भला होता है और दोनों का अस्तित्व बना रहता है। ये हमें कौन सिखाता है? सहसंयोजक बंध सिखाता है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़े, जीवन का अस्तित्व बनाए रखते हैं, खुद का भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। यह हमें सहसंयोजक बंध से सीखने को मिल रहा है। और अब हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, चार होती तो टेट्रा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन सी से कार्बन होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? का निर्माण, इसका निर्माण हम पढ़ेंगे आज। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है देखिएगा। कार्बन यानी सी, सी यानी कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता भैया? कार्बन का परमाणु क्रमांक याद है क्या? 6। तुम्हें ये याद नहीं है, अच्छी बात नहीं है, याद होना चाहिए। सभी तत्व और उनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। देखो ध्यान से देखिएगा, 6 12। 6 क्या है? 6 परमाणु क्रमांक है और 12 परमाणु भार या द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में कितने होना चाहिए? पहले कोष में 6। 2 भैया, दिमाग तो ठीक है बेटा। पहले में तो आता है ना, क्या इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कितना दिमाग है? पहले में 2, दूसरे में 8 होना चाहिए, मगर 6 में से 2 निकल गए तो 4 ही बचे। अब हमें 4 और चाहिए क्योंकि 8 का नियम है। अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। किसको? कार्बन को। चलिए अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की, है ना? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 17 35। 35 इसका परमाणु भार है। तो अब इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा बताओ? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए और तीसरे में फिर 8 चाहिए, मगर 8 नहीं है क्योंकि बचेंगे 7 ही। 2 और 8 10 हो गए। 2 और 8 10 हो गए तो 10 हो गए तो 17 में से 10 घटा दो, बचेंगे 7, इसमें डाल दो।
अब इसको एक और चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है जिसके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और 4 हो गए, 4 हो गए ना 4। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर इधर भी क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इधर भी क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इधर भी ये क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके साथ हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7, 1 2 3 4 5 6, देखो तो 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1, चलो इसका यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसको हटा दो, इसी 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, 7 इसके भी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो देखो ये इसके 8 हुए कि नहीं हुए, 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 हो गए 8। इसका भी क्लोरीन का अष्टक पूर्ण, और कार्बन, कार्बन का देखो तो, कार्बन के भी हो गए 2 2 4 2 6 2 8, देखो 4 थे, 4 के 8 कर लिए हमने। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका Cl 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 और ये बन गया आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निर्माण हुआ हमने आपको सहसंयोजक बंध के माध्यम से समझाया। तो सहसंयोजक बंध 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु जब परस्पर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं तो इस प्रकार बंधा बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है।